आज हमने जो करना है बेसिकली वो इससे अगला स्टेप है कि जब हम अपना बिजनेस मैनेजर बना लेते हैं, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाना ही नहीं आता, उसको सेटअप करना नहीं आता, फिर आगे की चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको बिजनेस मैनेजर का अकाउंट सेटअप करना आना चाहिए। वो मैंने लास्ट उसमें बता दिया था आपको कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। उसको थोड़ा बहुत शायद मैंने सेटअप बताया था। अगर सेटअप नहीं भी बताया तो मैं आज आपको सेटअप भी करना बता दूंगा, एक सेटअप किस तरीके से करते हैं बिजनेस मैनेजर का अकाउंट। प्लस एड्स मैनेजर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एड्स मैनेजर क्या चीज़ है, क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं एड्स। ठीक है, ये सारा कुछ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो अब बिजनेस मैनेजर जो होता है, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आप फेसबुक का वो बेसिकली एक अलहदा से प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप करते क्या है। आप अपने जो एसेट्स होते हैं, बिजनेस एसेट्स, जो कि आपका एक फेसबुक पेज है, ठीक है, आपका एड अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप इनको वहां से मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको फेसबुक बिजनेस मैनेजर बोलते हैं। सो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अपने बिजनेस मैनेजर बेटा बिजनेस सूट जो है उसके अकाउंट में हूँ। किस तरीके से एक्सेस करते हैं इसे, आपने जब भी इसे एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा business.facebook.com। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये मेटा बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस मैनेजर एक ही चीजें हैं, अलग अलग नाम है बस। कोई कंफ्यूज नहीं होना है अपने इसके अंदर। सो अभी मैं बिजनेस मैनेजर के अकाउंट को आपको सेटअप करना बताऊंगा, देन थोड़ा सा एड्स मैनेजर के बारे में बताऊंगा। सही है, तो फर्स्ट अब आपने करना ये है कि आपने अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट ओपन करने के लिए लिखना है business.facebook.com। सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आपने चेक करना है अपने यहाँ पे ये जिधर मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है, इधर से आगे आपने चेक करना है कि क्या मेरा बिजनेस अकाउंट बन चुका है या नहीं बन चुका। अगर तो आपने आपको इस तरह का आइकन नजर आ रहा है जो आपने अपने बिजनेस का नाम दिया था, उस नाम के आगे अगर इस तरह का आइकन शो हो रहा है आपको, ये सेटिंग्स वाला आइकन, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अगर ये सेटिंग्स वाला आइकन आपके बिजनेस नेम के आगे इधर इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन गया है। अगर तो आपके बिजनेस मैनेजर का अकाउंट नहीं बना होगा तो ये आइकन नहीं आ रहा होगा, सिंपल आपका पेज का नेम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। आपका जैसे ये पेज नेम है ना, तो आपके पास यहाँ पे पेज नेम लिखा हुआ आ रहा होगा कि जी जी ये ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए बिजनेस मैनेजर का नाम भी सेम ही मैंने रखा था। सो मुझे यहाँ से पता लग गया, ये आइकन जो सेटिंग वाला आ रहा है यहाँ से मुझे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जी हाँ बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन गया, क्योंकि सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है। अब हमने बेसिकली जाना है इसी पैनल में है, ये जो सेटिंग्स वाला पैनल है, इसी के अंदर जाना है और इसको सेटअप करना है यहाँ से। सही है, तो मैं करूँगा ये कि ये सेटिंग्स वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसकी एक जनरल सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। बिजनेस मैनेजर की जो जनरल सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन मुझे जनरल सेटिंग्स में नहीं जाना, मुझे जो इसकी प्रॉपर सेटिंग्स हैं जिधर पूरा जहाँ से हमें प्रॉपर तरीके से सेटअप करने को मिलता है बिजनेस मैनेजर, मैंने उन सेटिंग्स में जाना है। तो इस इन जनरल सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस सेटिंग्स। अगर तो यहाँ सारी सेटिंग्स होती तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देनी थी इसमें बिजनेस सेटिंग्स की, तो इसका मतलब है यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स की ऑप्शन है। तो हमें और भी बिजनेस सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं मजीद प्रॉपर बिजनेस सेटिंग्स को ओपन करने के लिए क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा बिजनेस सेटिंग्स वाले लिंक के ऊपर। अब मैं बेसिकली कहाँ पे हूँ, अब मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर हूँ और फेसबुक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में हूँ बेसिकली यहाँ पे मैं। ठीक है, ये मेरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स है। अच्छा, अब मैं अपना बिजनेस मैनेजर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, ये ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है, मैं कोई ऐसा अकाउंट निकालता हूँ जो बिल्कुल जिसमें थोड़ी सी चीजें ऐड हुई हुई हो, ज्यादा चीजें ना हुई हुई हो। आपके पास सबसे पहले जो होती है वो होती है फेसबुक प्रोफाइल। अच्छा, अब फेसबुक जो प्रोफाइल होती है वो आपकी अपनी फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसमें आपने अपने अपना नाम इंफॉर्मेशन सारा कुछ ये दिया हुआ होता है। उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल जो होती है, जब आपने उससे अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है या एड्स वगैरह रन करने हैं, तो एड्स वगैरह रन करने के लिए एक तरीके का तो ये होता है कि वो पेज बनाएं, उसके ऊपर वो बूस्ट लिखा हुआ होता है
उसके ऊपर क्लिक करें और ऐड लगा दें, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। लाइक कमेंट शेयर मिल जाएंगे, लेकिन कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं होती जिससे आपको कोई फायदा हो रहा हो। तो हमें एक प्रोफेशनल तरीके का आ रहा है जिसको अपनाना पड़ेगा। दैट इज कि आपको फेसबुक ने एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। उसको आप सेटअप करते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं, देन उसके बाद ये सारा उसको सेटअप करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो रिक्वायर्ड, वो होती है आपकी फेसबुक की प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल होगी, तो फेसबुक प्रोफाइल के बाद आप सेटअप करेंगे, क्या चीज सेटअप करेंगे? अपना फेसबुक। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ही आप सबसे पहले बना लें अपना फेसबुक का पेज। ठीक है, फेसबुक का पेज बना लिया, उसके बाद आप अपना बनाएंगे क्रिएट मेटा या फिर फेसबुक, एक ही बात है, मैं बिजनेस मैनेजर। ठीक है, आप क्रिएट करेंगे मेटा या फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट बनाने का तरीकेकार क्या है, कहाँ से जाके अकाउंट बनाते हैं? www, बल्कि इसको भी छोड़ दें, आपने जाना होता है business.facebook.com/overview। ये लिंक है। आप अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, कि आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीजें वहां पे फिल करनी पड़ेंगी। पहली चीज है आपकी, आपको अपना नेम ऐड करना पड़ेगा। सेकंड इज योर बिजनेस नेम, एंड थर्ड इज योर ईमेल। ठीक है, आपको ये तीन चीजों को प्रोवाइड करेंगे। नेम जो होगा, अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी ओपन हुई हुई है ब्राउजर में, उसी के ऊपर जाके अगर आप ये लिखते हैं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नेम ऑलरेडी लिखा आ जाएगा, सिर्फ बिजनेस नेम और ईमेल आपने देनी है। ईमेल वो जो आप यूज कर रहे हैं करंटली, ठीक है, वो वाली ईमेल आपने देनी है। ठीक है जी, अब आपका ये बिजनेस मैनेजर यहाँ से जब बन जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है उसको सेटअप करना है। सेटअप योर बिजनेस मैनेजर फ्रॉम बिजनेस मैनेजर सेटिंग। अपने बिजनेस मैनेजर को आपने सेटअप करना होता है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर जाके सेटअप करना होता है। अब देखें, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर जब हम आते हैं, तो हमें क्या करना होता है? अपने बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना होता है। और सेटअप करने का प्रोसेस जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपको एसेट्स ऐड करने पड़ते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। ऐड एसेट्स टू योर बिजनेस मैनेजर अकाउंट। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस मैनेजर के अकाउंट में एसेट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ये है, व्हाट आर एसेट्स? ये एसेट्स होते क्या हैं? ठीक है, अब एसेट्स हर वो चीज जो कि वैल्यूएबल हो आपके लिए, आपके बिजनेस के अंदर, वो आपका एसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस रन करते हैं, आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में पड़ी हुई हर वो चीज जो कि कुछ वैल्यू रखती है, कोई मॉनेटरी वैल्यू रखती है, तो वो आप उसको कह देते हैं। ये मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकती है या वैसे भी कोई वैल्यू रखती है। लाइक आपके पास जो ऑफिस में फर्नीचर पड़ा है, या आपके पास ऑफिस में जो एसीज लगे हुए हैं, या जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, एलसीडी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वहां पे आपके ऑफिस में पड़ी हुई, वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। इवन कि आपके जो वैल्यूएबल एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आपके लिए एसेट्स होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, कीमती चीज यानी असासा जो होता है आपका, दैट इज एसेट बेसिकली। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो कि फेसबुक बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होती हैं, फेसबुक पे बिजनेस रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के एसेट्स कहलाते हैं। सही है। सो अब एसेट्स में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले तो आपका फेसबुक का पेज आता है, उसके बाद आपका एड अकाउंट आता है, दूसरी चीज। तीसरी चीज आपका होता है इंस्टाग्राम अकाउंट। उसके बाद आपका होता है फेसबुक पिक्सल
एंड उसके बाद आपका होता है व्हाट्सएप अकाउंट, बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट। ठीक है, ये जो होते हैं आपके एसेट्स कहलाते हैं फेसबुक बिजनेस के अंदर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। ये जो मैंने चार यहाँ पे आपको बताई हैं चीजें, फेसबुक पेज, एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पिक्सल और व्हाट्सएप, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये एसेट्स कहलाते हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं एसेट्स। अब आपने करना ये होता है कि इन एसेट्स को आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना पड़ता है। पहले ऐड करेंगे बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो ऐड करने का तरीकेकार जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। अब मैं अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में हूँ, जो मेजर सेटिंग्स मैंने ओपन करनी थी वो ओपन हुई भी हैं। अब देखें, जैसे ही मैं अकाउंट ओपन करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है, दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स की ऑप्शन है, और अकाउंट्स की ऑप्शन में देखें मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है पेजेस, एड अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट। ये डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। तो मैंने अपना पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, ये जो है वो यहाँ से हो जाएंगे सेटअप। जो फेसबुक पिक्सल है उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे, वो अलहदा से एक टॉपिक है पूरा, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल जो चीज़ें हमें पता है हम उनको ऐड करेंगे अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। वो है आपका फेसबुक पेज, एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट। अब मैं इसके पेज वाले ऑप्शन में आता हूँ। पेज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका, देखें बिजनेस मैनेजर का अकाउंट तो बन चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि आपका जो ये बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है डजेंट हैव एनी पेजेस येट, कि इसके अंदर कोई पेज नहीं है अभी। अब वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखें, बिजनेस मैनेजर मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद सेटअप किया है, मेरे पास एक्सेस है बिजनेस मैनेजर की, लेकिन उस बिजनेस मैनेजर में मेरे ही बनाए हुए पेज एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फेसबुक कहता है कि वो पेज आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके पास 10 पेजेस हो, हमें कौन सा क्या पता कि इस बिजनेस मैनेजर में कौन सा पेज ऐड करना है, तो वो खुद से ऐड करना पड़ेगा आपको। सही है। तो जब आप अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में यहाँ शो हो रहा होगा, ऐड की ऑप्शन आ रही होगी, ऐड। आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होती है ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज या क्रिएट अ न्यू पेज। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, प्रोफाइल जब आप सेटअप का अपनी जो प्रोफाइल होती है उससे सबसे पहले आपने पेज बनाना है। तो अगर आपने पेज ऑलरेडी बना लिया हुआ है तो फिर आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि पहली वाली जो ऑप्शन है ऐड अ पेज, मतलब जो आप पेज ऑन करते हैं, जो पेज आप खुद बनाया हुआ है आपने, उस पेज को आप इस बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। ये तो सेकंड ऑप्शन है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, यानी आप किसी और के पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसी और बंदे के पास उसकी एक्सेस है, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस मैनेजर में अपने पेज की एक्सेस दे दें। दूसरी कि आप क्रिएट, तीसरी ऑप्शन ये है कि क्रिएट अ न्यू पेज, मतलब आपने पेज अभी नहीं बनाया था तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पेज ऑलरेडी बन चुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऐड अ पेज, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने पेज का नाम लिख के देखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे तो हमारा पेज ये आ गया। इस पेज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और हमारा पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने सेम प्रोसेस करना है, बट आपने अब ऐड अकाउंट वाले सेक्शन में करना है। अब आप जब ऐड अकाउंट पे आएंगे तो ऐड अकाउंट पे भी आपको इसी तरीके से नजर आएगा कि ऐड। अब देखें यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट पे आया हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेमो बिजनेस मैनेजर डजंट हैव एनी ऐड अकाउंट येट। मतलब आपका ये डेमो बिजनेस मैनेजर, ये मैंने बेसिकली अपने बिजनेस मैनेजर का नाम रखा हुआ है। सही है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सही है कि ये डेमो बिजनेस मैनेजर जो कि मेरे बिजनेस मैनेजर का नाम है, डजेंट हैव एनी एड अकाउंट्स येट, मतलब इसके अंदर अभी एड अकाउंट्स नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐड की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड एन अकाउंट, मतलब एक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि अभी ऐड अकाउंट तो बना हुआ ही नहीं है हमारा, तो ऐड कैसे कर सकते हैं। ऐड अकाउंट वाली ऑप्शन में जाके आपने करना क्या होता है, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, ये वाली जो ऑप्शन आ रही है आपके पास, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि ऐड अकाउंट का नेम बताएं। मैं ऐड अकाउंट का नेम वही रख देता हूँ जो मेरे पेज का नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किसी को नजर थोड़ी आना है, ये तो मेरे लिए है। ठीक है, ये ऐड अकाउंट का नाम लिखा, टाइम जोन मेक श्योर कराची हो, एशिया कराची, GMT +5 सेलेक्टेड हो। अगर आप
पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, और करेंसी आपकी जिस कंट्री से बैठ के काम कर रहे हैं उसी कंट्री का टाइम जोन होना चाहिए, और करेंसी भी उसी कंट्री की होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि ये एड अकाउंट किसके लिए यूज होना है, तो मैं कहूंगा मेरे बिजनेस के लिए, माई बिजनेस। और उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका एड अकाउंट भी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने दो चीजें तो ऐड कर ली हैं, एक पेज अपना ऐड कर लिया है बिजनेस मैनेजर के अंदर, और दूसरा ऐड अकाउंट ऐड कर लिया है। ठीक है, ऐड अकाउंट बेसिकली क्रिएट किया हमने। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज इंस्टाग्राम अकाउंट। जब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है कि ऐड कर लें इंस्टाग्राम अकाउंट को। लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम के दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है। पर्सनल प्रोफाइल और प्रोफेशनल प्रोफाइल। अगर आपने अपने बिजनेस को रन करना है तो ये वाली गलती कभी भी ना करिएगा कि आप अपने अकाउंट को, अपने नाम से जो अकाउंट बना हुआ है उसी को यूज करना शुरू कर दें। अगर आपने बिजनेस के लिए यूज करना है इंस्टाग्राम को तो आपको अलहदा से एक इंस्टाग्राम पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपने उस बिजनेस के नाम से। फिर उस प्रोफाइल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ प्रोफेशनल अकाउंट। जब वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे आप उसे, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जब आप करेंगे ना कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो फिर आपसे लॉगिन मांगेगा कि अपना इंस्टाग्राम का लॉगिन करें। यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम बिजनेस का और आई जो और पासवर्ड वो डालें और लॉगिन करें। वो आपको उसके बाद खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा, अगर तो आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर तो इंस्टाग्राम का अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है तो इसमें ऐड नहीं होगा। सही है। उसके बाद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का भी आपने मेक श्योर क्या करना है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए जिसपे आपका नंबर सेटअप हो। अब यहाँ से आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, और 4 5 इसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे एक कोड आएगा अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही, उस बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड आएगा। उस कोड को मैं यहाँ एंटर करूंगा, वेरिफिकेशन कोड को कंटिन्यू करूंगा तो मेरा व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें मैंने अपना फेसबुक पेज, एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, ये चार के चार चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर दी हैं। ठीक है।